गांव चली बहू। अरे कामिनी जल्दी आओ, तुम सोच भी नहीं सकती आज इतनी बड़ी खबर लेकर आया हूं। बड़ी खबर? क्या खबर है, बताओ ना। जिस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की है ना, आज वो सपना सच होने जा रहा है। मेरी कंपनी मुझे लंदन भेजने के लिए तैयार हो गई है। माय गॉड विकास, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत खुशी की बात है। आई थिंक हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। पति के विदेश जाने का रास्ता साफ होते ही जैसे कामिनी के भी पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। विकास, एक बार गांव में माँ बाबू जी को फोन कर दो ना, उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना, तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है। देखो कामिनी, वैसे तो कंपनी मुझे 3 सालों के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन मेरा इरादा विदेश में ही सेटल होने का है। 3 साल के बाद मैं अपना रिक्रूटमेंट लंदन वाले ऑफिस में ही करवा लूँगा। मैं सोच रहा हूँ माँ बाबूजी अकेले यहाँ क्या करेंगे, बात कर लेता हूँ, उनको भी अपने साथ ही ले चलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, तुम उनके इकलौते बेटे हो। अगर तुम ही विदेश चले जाओगे तो वो यहाँ अकेले रहकर करेंगे भी क्या। तुम ऐसा करो, फोन करके उन्हें पहले बता तो दो। पत्नी की बात सुनकर विकास अपने पिता को फोन मिलाता है। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, तुम दोनों कैसे हो? तुम्हारी और बहू की नौकरी कैसे चल रही है? मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है बाबूजी। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। अच्छा, क्या खुशखबरी है बेटा? बाबूजी, मुझे कंपनी विदेश भेज रही है। मैं और आपकी बहू अगले महीने लंदन जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। हमारी तो यही दुआ है कि तुम खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। माता पिता को इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? बाबूजी, मैं अकेला तरक्की नहीं करूँगा। अब बस बहुत रह लिया आपने अकेले गांव में। आप और माँ भी मेरे साथ ही चल रहे हैं। अब जब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा तो आप अकेले गांव में रहकर करेंगे क्या? मेरे साथ लंदन चलिए, वहाँ पर सुकून की जिंदगी बिताइए। आखिर क्या रखा है इस गांव में? अरे नहीं बेटा नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हमेशा यही चाहा कि तुम आगे बढ़ो और तरक्की करो, लेकिन मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तो अपने गांव में ही ठीक हूँ। अरे बाबूजी, अब जिद छोड़ दीजिए ना। मुझे समझ में नहीं आता आखिर अपना गांव आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते? अरे बेटा, ऐसे ही सब गांव छोड़कर चले जाएंगे तो गांव का भला कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव में रहकर ही यहाँ की समस्याओं पर काम करूँगा। अरे बाबूजी छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी? आपने जीवन भर इतनी मेहनत की है। अब आपका बेटा और बहू अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमें इतना सुनहरा अवसर मिला है कि हम विदेश के अच्छे माहौल में जाकर अपना जीवन बेहतर बनाएं। फिर आप इस गांव में रहकर अपना बाकी का जीवन खराब क्यों करना चाहते हैं? नहीं बेटा नहीं, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। तुम्हें गांव को छोड़े एक लंबा वक्त गुजर गया है, इसलिए शायद गांव की तरफ मुड़कर देखना तुम्हें समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन ये मेरा गांव है, मैंने यहीं जन्म लिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम खुशी खुशी लंदन जाओ, मेरा और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फोन रखने के बाद मुझे समझ में नहीं आता बाबूजी को उस गांव से इतना लगाव क्यों है। अरे जब मेरी बेंगलुरु में नौकरी लगी तभी मैंने बाबूजी से कहा था कि अब गांव छोड़कर मेरे पास आकर आराम से अपनी जिंदगी बिताए, लेकिन वो तो अपने गांव से हिलने को तैयार ही नहीं है। तब तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद वो अपने दोस्तों के बीच में अच्छा महसूस करते होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन कामिनी, अब तो मैं हमेशा के लिए विदेश जाने वाला हूँ। आज भी बाबूजी को मुझसे ज्यादा अपना गांव ही प्यारा है। उन्होंने हमारे साथ जाने के लिए मना कर दिया। तुम अपना मूड खराब मत करो विकास। बाबूजी की जैसी इच्छा है तुम्हें उसे खुशी खुशी मान लेना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, लंदन जाने से पहले कुछ दिन के लिए गांव चलते हैं। तुम भी कुछ समय माँ बाबूजी के साथ बिताओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। हम गांव चलते हैं, कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लेते हैं, क्योंकि वो तो शहर आने से रहे। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। तुम भी अपने लिए वहीं पर कोई जॉब ढूंढ लेना। पूरी प्लानिंग बनाने के बाद कामिनी और विकास गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर अरे बाबूजी, ये कैसी हालत हो गई है गांव की? पहले तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी जितनी अब दिखाई दे रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें इतनी खराब है कि इस पर गाड़ी चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। गांव की हालत इतनी बुरी क्यों है? अब तो आ गया है ना बेटा, सब अपनी आंखों से ही देख लेना। अरे अभी क्या गांव की बातें लेकर बैठ गया। चल तू बैठ,
मैं तेरी माँ से कहकर चाय नाश्ता लगवाता हूँ। लंबा सफर करके आए हो, दोनों थक गए होंगे। हाँ बाबूजी, थकान तो बहुत हो गई है। पहले हम नहा धो लेते हैं, थोड़ी थकान उतर जाए, उसके बाद चाय पी लेंगे। लेकिन बेटा इस समय तो पानी नहीं आ रहा होगा, तुम नहाओगी कैसे? पानी तो सुबह ही आता है। अरे माँ, पानी की टंकी लगवाई तो थी, आप लोग उसको भरकर नहीं रखते हो क्या? टंकी भरने के लिए पानी में प्रेशर भी होना चाहिए ना बेटा। सप्लाई का पानी इतना धीरे धीरे आता है कि उसे किसी तरह अपने काम चलाने लायक पानी भर पाते हैं। छत तक पानी चढ़ ही नहीं पाता। अरे बाबूजी, तो सप्लाई के पानी में इतनी प्रॉब्लम है, आपको बताना चाहिए था ना, आंगन में बोरिंग करवा देते। कोई फायदा नहीं बेटा, यहाँ का ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं है। 1-2 जगह बोरिंग हुई है, हर जगह केमिकल वाला पानी ही निकलता है। माँ की बात सुनकर विकास के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। तब तो बड़ी समस्या की बात है बाबूजी। अपने सरकारी दफ्तर में शिकायत दर्ज नहीं कराई कि आपके यहाँ पानी की इतनी समस्या हो रही है? अरे बेटा, शिकायत तो दर्ज कराई, लेकिन इतनी जल्दी सुनवाई कहाँ हो रही है, और हम बूढ़े लोगों की सुनता ही कौन है। अरे बाबूजी, तो ये सब काम तो जवान लोगों को करना चाहिए ना। गांव में रहने वाले जवान लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही है, उनको भाग दौड़ करनी चाहिए। सरकारी दफ्तर में लिखित में शिकायत लिख कर दे तो कार्यवाही क्यों नहीं होगी? बेटा, इस गांव में कोई भी जवान रहता ही कहाँ है। पूरे गांव में ले देकर सब अधेड़ उम्र के बूढ़े या बच्चे ही हैं, और अब हम बुजुर्ग की समस्याओं पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ऊपर से बेटा, गांव में पढ़े लिखे लोग ही कितने हैं, उन्हें तो अपने हक और अधिकार के बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? गांव के जवान लोग कहाँ चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में सिर्फ बूढ़े रहते हैं? अरे बेटा, गांव में कोई भी नौजवान नहीं है। जैसे तुझे पढ़ने के लिए हमने बाहर भेज दिया था, उसी तरह गांव के सभी परिवार अपनी जमीन जायदाद गहना गिरवी रखकर अपने बच्चों को इस गांव के नर्क से निकालने के लिए बाहर भेज देते हैं। एक बार बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी अच्छी नौकरी लग जाती है, और वो देश विदेश में अपना नाम कमाने लगते हैं। बेटा, सच्चाई तो यही है ना, जो एक बार गांव से बाहर निकल जाता है वो कभी गांव की ओर मुड़कर नहीं देखता। इसी तरह एक एक करके गांव से नौजवान गायब होने लगे। अब ले देकर गांव में या तो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, या फिर हमारे जैसे बूढ़े। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी कि गांव में कोई नौजवान बचा ही ना हो? अरे कोई तो होगा जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा, या जो शहर नौकरी या पढ़ाई करने ना गया हो। यहाँ जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी, वो भी धीरे धीरे केमिकल फैक्ट्री के केमिकल के असर से बंजर हो गई। अब ना यहाँ पानी पीने लायक है, ना जमीन खेती करने लायक, ना कोई फैक्ट्री है, ना रोजगार है। बच्चे यहाँ रहकर करे भी तो क्या करे। इसलिए माँ बाप किसी तरह पैसों का इंतजाम करके बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि कम से कम उनका जीवन तो संवर जाए। पढ़ ना सके तो मजदूरी ही कर ले, कम से कम 2 रोटी का इंतजाम तो होगा। अरे बाबूजी, जब इतनी समस्या है यहाँ पर, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तो आपसे कह कह कर थक गया, लेकिन आप टस से मस होने का नाम नहीं लेते। अरे ऐसा क्या है यहाँ जिसे छोड़कर आप यहाँ से जाना नहीं चाहते? ना पीने को साफ पानी है, ना साफ सफाई है, ना साफ हवा है। सांस भी लो तो कूड़े की बदबू से दिमाग सड़ रहा है। कैसे रहते हैं आप यहाँ पर? बेटा, साफ सुथरा घर तो सभी को पसंद होता है, लेकिन घर की सफाई करने में हाथ मैले कोई नहीं करना चाहता। गांव तरक्की करे, गांव की समस्याएं खत्म हो जाए, गांव के नौजवान अपना घर छोड़कर बाहर ना जाए, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास कोई नहीं करना चाहता। हमारे जैसे चंद पढ़े लिखे लोग तो अपनी और अपने परिवार की भलाई सोचकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और फिर कभी लौट कर गाँव की तरफ नहीं देखते। पीछे रह जाते हैं वो अनपढ़ गंवार और बूढ़े लोग, जिनके शरीर और दिमाग में अब ताकत ही नहीं बची। मैंने सोच लिया है बेटा, मैं अपना बाकी का जीवन इस गांव की दशा सुधारने में लगाऊंगा। शायद सारी समस्याएं ना भी सुलझा पाऊं, लेकिन किसी 1-2 समस्या का भी हल कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने इस गांव की मिट्टी का कर्ज उतार दिया। बाबूजी की बात सुनने के बाद विकास गहरी सोच में पड़ गया था। कामिनी, ठीक ही तो कह रहे हैं बाबूजी, हम सब कितने स्वार्थी होते हैं ना।
जब गांव से शहर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो वादा करके घर से निकलते हैं कि एक दिन पढ़ लिख कर अपने परिवार और गांव की स्थिति सुधारेंगे। लेकिन एक बार जब यहाँ से निकलकर खुली हवा में पहुँचते हैं तो गांव, घर, परिवार, मिट्टी सब भूल जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। मैं इतने सालों से शहर में नौकरी कर रहा हूँ, शायद मैं भी गांव और उसकी समस्याओं को भूल ही चुका था। कितना कठिन जीवन जी रहे हैं गांव के लोग। अगर एक एक करके हर सक्षम आदमी गांव छोड़कर चला जाएगा तब तो गांव की स्थिति में कभी सुधार आएगा ही नहीं। किसी को तो इस गांव की सुध लेनी ही पड़ेगी ना। क्या कर सकते हैं विकास, बाबूजी की बातें सुनकर दुख तो मुझे भी बहुत हुआ है, लेकिन जैसे गांव के हालात है ना, यहाँ रह पाने के बारे में सोचना ही मुझे असंभव लग रहा है। ऐसे माहौल में कोई कैसे रह सकता है? हमारे पास ऑप्शन है कामिनी। हम आज नहीं तो कल बड़े आराम से यहाँ से निकलकर बेंगलुरु, दिल्ली, यहाँ तक कि लंदन भी जा सकते हैं। लेकिन उन गांव के लोगों के बारे में सोचो ना, जिनके पास ना तो पैसे हैं ना ही साधन कि वो अपना घर छोड़कर 2 दिन के लिए भी कहीं बाहर जा सके। वो तो इस गंदगी, बदबू और कूड़े के ढेर के साथ रहने के लिए मजबूर है। उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तुम कुछ सोच रहे हो क्या विकास? हाँ, मैंने सोचा है कि मैं अपना लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर दूं। लंदन जाकर मेरा काम संभालने वाले कंपनी को बहुत मिल जाएंगे कामिनी, लेकिन गांव में रहकर गांव वालों की समस्या सुलझाने वाला शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है। किसी को तो पहल करनी होगी ना। और माँ ने बिल्कुल सही कहा, हम सब सफाई पसंद करते हैं, लेकिन सफाई में अपने हाथ काले करना कोई नहीं चाहता। किसी को तो जिम्मा उठाना ही पड़ेगा ना। अगर 60 साल की उम्र में बाबूजी हिम्मत कर सकते हैं, इस गांव की तकदीर बदलने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनका 30 साल का बेटा पीछे कैसे रह सकता है? इस गांव को हमारी ज़रूरत है कामिनी। आज हमारे पास पैसा है, अनुभव है, अच्छी डिग्री है। हमें उसका इस्तेमाल गांव का भविष्य बदलने में करना चाहिए। तो एग्जैक्टली तुम क्या करने वाले हो? सबसे पहले गांव में घूमकर गांव के लोगों की कंडीशन जानेंगे। उसके बाद सरकार को एक लेटर लिखेंगे और पूरे गांव के लोगों से उस पर साइन करवाएंगे, ताकि ये जो गंदगी के ढेर लगे ना जगह जगह, उससे गांव के लोगों को छुटकारा मिल सके। नगर निगम के ऑफिस में जाकर पानी की समस्या के लिए चिट्ठी लिखूंगा और ये केमिकल फैक्ट्री को गांव के बॉर्डर से दूर हटवाऊंगा। केमिकल फैक्ट्री की वजह से यह गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बहुत मुश्किल होगा ये सब। तुम्हें पता है ना, सरकारी अफसर भी इतनी आसानी से किसी की बात नहीं सुनते। मुझे पता है कामिनी, 2-4 दिन में होने वाला काम नहीं है ये। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। एक एक करके इस गांव की सारी समस्याओं का समाधान निकालना है हमें। खेती की आस छोड़ चुके गांव के किसानों को वापस से खेती से जोड़ना है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम चाहो तो शहर जाकर अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकती हो। मैंने इस गांव में जन्म लिया था, कुछ कर्ज है इस मिट्टी का जो मुझे चुकाना है। लेकिन तुम्हारे साथ कोई बाध्यता नहीं है। अगर तुम जाओगी तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम्हें अकेला छोड़कर मैं शहर जाकर नौकरी करूंगी? अरे सारा पुण्य अकेले कमाना चाहते हो क्या? वैसे भी विकास बाबू, ये जंग इतनी आसान नहीं है कि आप अकेले लड़के जीत जाओ। आपको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं यहीं रुक रही हूँ, कहीं नहीं जा रही। एक बार और सोच लो कामिनी। सोच लिया बाबा, जब तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। कामिनी गांव में घर घर घूमते हुए, काकी, ये छोटे छोटे जो बच्चे घूम रहे हैं कौन है? मेरे पोता पोती हैं। तो उनके मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। बेटा वो तो यहाँ नहीं रहते, पढ़े लिखे नहीं थे तो शहर में जाकर मजदूरी करते हैं। जो पैसा मिलता है वो घर बेचते हैं, उससे हमारा खर्चा चलता है। अच्छा काकी, आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे आकर यहाँ गांव में वापस रहें? नहीं चाहती तो हूँ। मेरा बेटा बहुत जल्दी से पैसा जमा कर ले ताकि शहर में अच्छा सा मकान खरीद ले और हम सब भी उनके पास जाकर सुख से रहे। अरे क्या है इस गांव में जो मैं चाहूँगी कि बेटा आकर इस गांव में रहे? पीने को साफ पानी तक नहीं मिल रहा। और अगर आपको साफ पानी, खाना, रोजगार सब गांव में मिलने लगे तो क्या तब भी आप नहीं चाहेंगे कि आपके बेटा बहू आपके पास रहे?
अपने बेटे का मुंह देखे हुए 1 साल बीत जाता है। साल भर में 1 दिन या 2 दिन के लिए बेटा घर आता है। कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने रखे। लेकिन क्या करे बेटा, ये सब बात जो तूने बताई ना, वो हमारे लिए सपने की तरह हो गई है। अब इस जन्म में तो इस गांव से कोई उम्मीद ना है हमें। काकी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हम है ना, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, इस पूरे गांव के लिए। मैं और मेरे पति विकास, हम दोनों मिलकर गांव के लिए काम करेंगे। आप लोगों की जितनी भी समस्या है ना, सब सुलझाएंगे। चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, लेकिन आप सबका जीवन हम बेहतर बनाकर रहेंगे। बस आपको इस कागज पर अपना अंगूठा लगाना है। ये चिट्ठी हम सरकारी दफ्तर में जाकर जमा करेंगे और इसमें हमने ये लिखा है कि आप सभी को गांव में कितनी समस्याएं हैं और सरकार उन समस्याओं की ओर ध्यान दे। आप इस कागज पर अंगूठा लगाएंगी ना काकी? अरे कौन है बिटिया, क्यों अपनी जवान इस गांव में खराब कर रही है? पढ़ी लिखी लगती है, शहर में जाकर ढंग की नौकरी कर तो 4 पैसे मिलेंगे। गांव में घर घर घूमने से क्या मिलेगा तुझे? आपने ठीक पहचाना काकी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। इंजीनियरिंग की है मैंने और शहर में बहुत अच्छी नौकरी भी करती हूँ। लेकिन मैं इस गांव की परेशानियां खत्म करने के लिए काम करना चाहती हूँ। आप साथ देंगे ना हमारा? और काकी, अगर हर पढ़ा लिखा नौजवान शहर ही चला जाएगा तो गांव की किस्मत कैसे बदलेगी? कितनी अच्छी सोच है बेटा तेरी। अगर हर नौजवान ऐसे ही सोचने लगे तो कोई गांव, कस्बा, शहर पीछे ना रहे, सब तरक्की कर पाए। लेकिन आगे बढ़ने के बाद ना कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। कामिनी और विकास मिलकर पूरे गांव को अपने साथ कर लेते हैं और मिलकर सरकारी अधिकारियों से मिलते हैं। विकास लघु उद्योग लगाने के लिए सरकार से लोन लेता है और गांव में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेता है। गांव में फैक्ट्री खुलने से गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आसपास के शहरों में मेहनत मजदूरी करने गए हुए नौजवान अपने गांव की ओर लौट आते हैं। विकास और कामिनी की मेहनत रंग ला रही थी। 1 साल के अंदर ही उन्होंने गांव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी। कूड़े के ढेर गायब हो चुके थे, घरों में साफ पानी आने लगा था। कामिनी और विकास की लगाई हुई फैक्ट्री में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, जिससे धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आना शुरू हो गया था। विकास और कामिनी को गांव की भलाई के लिए काम करते देख एक के बाद एक शहर में बस चुके गांव के पढ़े लिखे नौजवान वापस गांव आने लगे और गांव में छोटे छोटे रोजगार और फैक्ट्री शुरू करने लगे। अपने गांव को फलते फूलते देख विकास के दिल को जो सुकून मिल रहा था, वो उसे पिछले 10 साल की नौकरी में कभी नहीं मिला था। तूने अपना फर्ज निभा दिया बेटा। अब चाहे तो तू लंदन जा सकता है। अपना घर छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि सबके साथ में ही असली सुख है।